हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज से गणित की एक नई श्रृंखला कंटिन्यू की जा रही है, जिसके क्रम में हम बिल्कुल बेसिक से मैथ आपको बताने वाले हैं। यानी कि अगर आपको गणित बेहतर ढंग से समझ में नहीं आ रही है तो आप इस श्रृंखला का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल शुरुआत से यानी कि आपको जीरो लेवल से मैं स्टार्ट करूँगा और मैथमेटिक्स की नई आयाम यानी कि नई ऊंचाइयों तक आपको लेकर जाऊँगा। इसलिए आप हमारी श्रृंखला से जुड़ें और बेहतर तैयारी के लिए आप NMMS मंथन यानी आप अपने चैनल NMMS मंथन को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप इस कड़ी से आसानी से जुड़ पाएंगे। सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप एक बेहतर रणनीति के साथ गणित की तैयारी कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ध्यान दें, आज हम लोग गणित के क्रम में सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि हम लोग टेबल से शुरू करेंगे, पहाड़े से शुरू करेंगे। पहाड़ा हर बच्चे की एक समस्या होती है। ज़्यादातर बच्चों की ये समस्या होती है कि उनको टेबल याद ही नहीं हो पाता है। तो आज हम आप लोगों को टेबल कैसे लिखा जाता है, टेबल को कैसे समझ के साथ तैयार किया जाता है, बहुत ही आसान तरीके से। आप एकदम आपको ऐसा महसूस होगा कि अरे टेबल इतना आसान होता है, काश मैं थोड़ा और पहले से इस पर ध्यान दिया होता तो टेबल और आसानी से याद हो गया होता। तो आज के बाद जो कठिनाई आती है टेबल याद करने में, वो आजीवन समाप्त हो जाएगी। सिर्फ आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लें, सिर्फ सुन लेंगे तो भी आपको टेबल याद हो जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले हम 9 का टेबल आपको बताते हैं। 9 का आप ध्यान दें। अगर हम 9 के टेबल को लिखते हैं तो देखिए 9 है और यहाँ पे हम 0 लगा दे रहे हैं। 9 से 0 तक आपको आना है, यानी कि एक एक डिजिट आप कम करके लिख दीजिए। जैसे 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और यहाँ 0 है, फिर इसको 1 से लेकर के 9 तक लिख दीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि हम 9 से लेकर के 0 तक उल्टे क्रम में गिनती को लिख दिया और फिर 0 से लेकर के 9 तक सीधा क्रम में मैंने गिनती को लिख दिया, और ये जो है 9 का टेबल बन के तैयार हो जाता है। देखिए कितना आसानी से बच्चा 9 का टेबल तैयार कर सकता है। बहुत ही ईजी वे में आप 9 का टेबल तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 19 के टेबल की, यानी कि 19 के टेबल की। जब हम 19 के टेबल की बात करेंगे तो आप ध्यान दें, 19 सेम यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। ये 9 है, फिर आप लिखेंगे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। 9 के टेबल में आप क्या किए कि यहाँ पे एक एक का डिफरेंस, जैसे 0 और 1 एक का डिफरेंस है, एक के बाद 2, 3, एक एक का डिफरेंस आपने किया है। लेकिन अब आप 2 का डिफरेंस करेंगे। जैसे 1 है, अब यहाँ 2 बढ़ा दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 3, फिर 2 का डिफरेंस यहाँ पे लिखना है। 9 के टेबल में एक एक का डिफरेंस लिखते बढ़ाते चले गए हैं। यहाँ पे 2 बढ़ाते चले जाइए। 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9, 2, 11, 11, 2, 13, 13, 2, 15, 15, 2, 17 और 17, 2, 19। आप इस तरह से देख पा रहे होंगे कि 19 का टेबल लिखना कितना आसान हो गया। आप इसे एक बार 2 बार अपने मन से पहले लिख लें और उसको अच्छे से तैयार कर लें। 19 का भी टेबल आप इसे आसानी से तैयार कर पाएंगे। तो इस तरह से हो गया 19 का टेबल। अब हम अगर बात करते हैं 29 के टेबल की, 29। आपको एक क्रम मिल चुका है। क्रम ये है कि पहले एक एक का डिफरेंस था, 2 का डिफरेंस है। अब 29 के टेबल में कितने का डिफरेंस आ जाएगा? 3 का डिफरेंस आ जाएगा। पहला काम हम 9 के साथ वही करने वाले हैं जो हम यहाँ पे किए हैं। तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और यहाँ पे अब 3 का डिफरेंस हमें करना है। जैसे 2, 3, 5, फिर 3 आप यहाँ पे डिफरेंस करिए। 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11, 3, 14, 14, 3, 17, 17, 3,
20, 20 3 23, 23 3 24 25 26 और 26 3 26 27 28 29, 290। तो इस तरह से 29 दहिया में 290 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 29 का टेबल आसानी से लिख पा रहे हैं। तो आप जो है एक पैटर्न देख पा रहे होंगे किसके साथ, जिसके अंत में 9 है। एक पैटर्न ये देख रहे होंगे कि जब ये 10 के करीब था, 10 के करीब था, तो 1 1 का डिफरेंस आया। जब 19 20 के करीब है तो यहाँ 2 2 का डिफरेंस आ गया। 29 30 के करीब है, यानी कि 30 के करीब है, 30 के करीब है, इसलिए यहाँ देखिए 3 3 का डिफरेंस आप यहाँ लिख दीजिए। ऐसे ही अगर आप 39 का टेबल 39 का टेबल लिखना चाहें तो क्या आप 39 का टेबल नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं? ये 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तो आप एज सच जैसे है वैसे लिख देंगे। और यहाँ पे 40 के करीब है, इसलिए 4 4 का डिफरेंस करके आप यहाँ लिख दीजिएगा। 4 4 का अंतर करते जाइएगा, यानी कि बढ़ाते जाइएगा। 4 4 आप बढ़ाते चले जाएंगे 4। तो आराम से आप 39 का टेबल लिख सकते हैं, 49 का लिख सकते हैं, 59 का लिख सकते हैं, 69 79 89, जितने भी तरह के टेबल जिसके अंत में 9 है सारे टेबल आप बना सकते हैं। बस आपको एक क्रम, एक पैटर्न पता चल जाए और वो पैटर्न आप फॉलो करना सीख जाएं, और वो पैटर्न यही है। तो बहुत ही आसानी से जिसके अंत में 9 था वो टेबल हम लोगों ने लिख लिया है। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि जिसके अंत में 1 हो उसको लिखा जाए। जिसके अंत में क्या हो, 1 हो, उसका टेबल कैसे लिखा जाएगा? वो भी टेबल लिखना काफ़ी आसान है। पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। जिसके अंत में 1 हो, जैसे 11 का टेबल, 21 का टेबल, 31 का टेबल और 41 का टेबल, या इस तरह से आप कह सकते हैं कि 51 का भी आप लिख सकते हैं, 61 का, 71 का, जिसके लास्ट में 1 है। ऐसे टेबल्स को लिखना भी बहुत ही ईजी है। आप सिर्फ वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो भी आप टेबल बहुत ही इजी वे में लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 11 का टेबल। देखिए ध्यान से, ये है 11। जब भी हम 11 की बात करेंगे तो इसमें 1 1 का डिफरेंस ही आपको करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 10 के 0 हो गया। तो जब यहाँ 0 10 आया तो एक कैरी ट्रांसफर होता है लास्ट में। ये चीज़ आपको ध्यान देना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ भी 1 2, यहाँ भी 1 1 का डिफरेंस है। 11 में तो यहाँ 1 1 का ही डिफरेंस होगा। पहले में 1 1 का डिफरेंस लिखते चले जाइए। 4 5 6 7 8 9। अब देखिए 10 था, एक कैरी गया तो 10 और 1 कैरी चला गया, इसलिए वो 11 हो गया, यानी 11 हो गया। एक हासिल गया है तो 11 हो जाएगा, 110। तो यहाँ पे देखिए 11 दहिया में 110, यानी कि 11 10s आर 110। यहाँ तक कहीं कोई समस्या आपको नहीं आ रही होगी। लेकिन जब हम 21 का टेबल लिखते हैं तो हमें क्या सतर्कता बरतनी है, 21 का टेबल हम आसानी से लिख पाएँ, इसके लिए ध्यान से देखें। हम लिख रहे हैं 21 का टेबल। जैसा कि हमने बताया कि आपको यहाँ पे 1 1 का डिफरेंस करते चले जाना है, तो आप 1 का ही डिफरेंस करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 0, एक कैरी यहाँ हम ट्रांसफर करने वाले हैं। अब चूंकि ये 20 के करीब है तो इसलिए इसमें कितने का डिफरेंस करेंगे, 2 2 का, 2 2 का डिफरेंस होना चाहिए। 2 2 के डिफरेंस करते हुए संख्या को आप आगे बढ़ाते चले जाइए। जैसे ये 2 है तो यहाँ कर दीजिए 4 6 8, देखिए 2 2 का डिफरेंस है इसमें। 8 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18 और 18 2 20, लेकिन एक कैरी यहाँ से ट्रांसफर हुआ है तो इसलिए हो जाएगा 21। तो अब हो जाएगा 21, यानी कि 21 10s आर 210, यानी 21 दहिया में 210। देखिए कितना आसान है 21 का भी टेबल लिखना। क्या करना है कि 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आप लिखते चले जाएं और यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस करते चले जाएं। ऐसे ही अगर हम 31 का टेबल लिखना चाहें तो क्या आप 31 का टेबल नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पे क्या करना है, आपको वही पैटर्न यूज करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की जगह पे 0 कर देना है। अब यहाँ से एक कैरी यहाँ फॉरवर्ड कर दीजिएगा।
अब ये देखिए ये 3 है, अब ये 30 के करीब है, तो इसमें कितने का डिफरेंस आना चाहिए? 30 है तो इसमें 3 का डिफरेंस आ जाएगा बस, और कोई भी अंतर यहाँ नहीं होने वाला है। तो ये देखिए 30 है, सॉरी 3 है, तो 3 का डिफरेंस करना है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 6। तो देखिए 3 का डिफरेंस आप यहाँ पे ऑटोमेटिक देख पा रहे होंगे, 31 दूनी 62। फिर 3 का डिफरेंस कर दीजिए 9, फिर 3 का डिफरेंस करिए 9 3 12, और 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24, 24 3 27, 27 3 27 3 30, और एक कैरी यहाँ से ट्रांसफर हुआ है तो 31, तो 31 दहिया में 310। तो इस तरह से 31 का टेबल हो गया। क्या आप 41 का टेबल लिख सकते हैं? तो आप ट्राई करें 41 का भी टेबल लिखने के लिए। 51 का भी टेबल आप आराम से इसी पैटर्न पे लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि जब 41 का टेबल आप लिखें तो 4 का डिफरेंस कर दें। 51 का टेबल लिखें तो 5 का अंतर आना चाहिए। 61 में 6 का अंतर आना चाहिए बस, और कोई भी कहीं भी इसमें कोई चेंजेज नहीं करना है। तो इस तरह से हम जिसके अंत में 9 रहे और जिसके अंत में 1 रहे, इसके टेबल को हम लिखना सीख गए हैं। अब थोड़ा सा चेंज आता है कि जिसके अंत में 2 रहे, जैसे 12, 22, 32, 42, 52, इस तरह के टेबल को कैसे लिखना है उसको खूब ध्यान से देखें। तो यहाँ पे अगर हमें 12 का टेबल लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे, या फिर 22 का टेबल लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे? इसके लिए जो पैटर्न फॉलो होगा उसको आप ध्यान से देखें। बहुत ही आसान है, आपको लगेगा कि अरे इतना इजी था ये, और इसके स्टेप्स को समझना काश पहले से पता होता। जैसे ये है 12, ठीक। यहाँ पे आपको क्या करना है कि 2 का ऐसे डिफरेंस लेते जाइए। जैसे यहाँ पे पहले क्या था, 11 था तो 1 था, 12 है तो 2 चला जाएगा। 2 4 6 8 10। जैसे यहाँ 10 आया तुरंत एक कैरी ट्रांसफर कर दीजिएगा। 10 आया तो एक कैरी ट्रांसफर हो जाएगा इधर। यही चीज़ केवल ध्यान रखना होता है, बाकी और कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है। 10, इसके बाद फिर क्या लिखना है? 2 4 6 8, फिर 10। तो यहाँ भी एक कैरी यहाँ से ट्रांसफर कर दीजिएगा। चूंकि 10 आ गया फिर एक कैरी ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 का डिफरेंस आना चाहिए। 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ 1 का डिफरेंस आना चाहिए। 2 फिर 3 फिर 4, 1 का डिफरेंस 5, लेकिन एक कैरी गया तो यहाँ 6 आ गया। फिर यहाँ क्या आ जाएगा? अब 1 का डिफरेंस रहेगा 7 8 9 10। अब यहाँ एक कैरी आया है 11 और 1 12। देखिए 12 और यहाँ 120। तो इस तरह से 12 का भी टेबल लिखना कितना आसान हो गया। अगर आप 22 का टेबल लिखना चाहते हैं, 22 का टेबल लिखना चाहते हैं तो भी आप आराम से लिख सकते हैं। 22 का टेबल लिखना है तो आप सेम प्रोसेस यही करिए। 2 4 6 8 10 के 0, 2 4 6 8 10 के 0। तो एक कैरी यहाँ ट्रांसफर होना है, एक कैरी यहाँ ट्रांसफर होना है बस, यानी एक हासिल इधर शिफ्ट हो जाता है। बाकी इधर कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 22 20 के करीब है तो 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 2 2 4 सॉरी 2 2 4 हो जाना चाहिए। 4 2 6 6 2 8 8 2 10, लेकिन एक हासिल गया इसलिए 11। फिर यहाँ 2 का डिफरेंस होना चाहिए तो 11 2 13, फिर 2 का डिफरेंस होना चाहिए 13 14 15 16 17 18 19 20 21, और एक हासिल गया था तो 22 220। तो इस तरह से जो है 22 का टेबल लिखा गया। ऐसे ही अगर हम 32 का टेबल लिखें तो क्या होगा? तो जब हम 32 की बात करेंगे तो यहाँ का एंट्री तो ऐसे ही चलेगी। 2 4 6 8 10 के 0 एक कैरी, फिर 2 4 6 8 10 के 0 और एक कैरी आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अब 3 का डिफरेंस करके लिखते चले जाना। जैसे 3 6 6 3 9 9 3 12 12 और 3 15, लेकिन एक हासिल 16, ठीक है। ऐसे ही 16 3 16 17 18 19, यहाँ क्या आ जाएगा? 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29, 30, 31 और एक हासिल चला जाएगा तो वो हो जाएगा 32। ऐसे ही आप 42 का लिख सकते हैं और 52 का लिख सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप इस पैटर्न को फॉलो करके इन टेबल्स को लिख सकते हैं। तो यह एक पैटर्न आपको मिल चुका है जिससे आप बहुत ही आराम से टेबल को लिख पा रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग 9 का टेबल, 19 यानी 19 का टेबल, 29 का टेबल, 39 का टेबल, 49 का टेबल, या जिसके अंत में 1 रहे 11, 21, 31, या जिसके अंत में 2 है, ऐसे टेबल्स को बहुत ही आसानी से लिख पा रहे हैं, एक पैटर्न फॉलो करके लिख पा रहे हैं। इसके अलावा हम आपको एक और तरीका बता दे रहे हैं जिससे आप कोई भी टेबल लिख सकते हैं। जैसे हम अगर 13 की बात करें, बेहद आसान तरीका, उससे इजी तरीका कुछ हो नहीं सकता, और दुनिया में जितने भी टेबल बने हैं सारे टेबल्स आप उस तरीके से लिख सकते हैं। हम वो तरीका 13 के टेबल पे अप्लाई करते हैं। वो एक ऐसा तरीका है जो यूनिवर्सल तरीका है। 13, अगर हम 13 की बात करें, देखें 13 के टेबल हम उसी तरीके से लिख रहे हैं, सेकंड तरीके से, जिसकी मदद से हम 13 का टेबल लिखेंगे। साथ ही आप जितने भी तरह के टेबल बन सकते हैं सारे टेबल आप इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे 13 है, ये यूनिवर्सल तरीका है। 13, 3 में 3 जोड़ें कितना हो जाएगा? 6। यहाँ 1 है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 26। देखिए तो 13 दूनी 26, कितना आसान हो गया। अब क्या करिए, अब इन दोनों को जोड़ना है तो 6 और 3 जोड़ेंगे तो 6 3 9, 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9, 1 और 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, 39। देखिए कितना आसान है। इसके अलावा अब आप देखिए 9 और 3 को अगर जोड़ते हैं तो 9, 10, 11, 12। देखिए 9, 10, 11, 12, 12 के 2, 1 कैरी शिफ्ट होगा, 3, 1 4 और 1 कैरी आ जाएगा यहाँ से तो 5 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। फिर अब वही चीज 3 और 2 कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, और यहाँ देखिए यही कैरी शिफ्ट हुआ था, और 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर 5 और 3 8, और 6 और 1 6 1 7, 8 3 11 के 1 कैरी शिफ्ट हो जाएगा, 7 1 8 और 1 9, 91। फिर 1 और 3 4, 9 और 1 10, 104, 4 3 7 और 10 और 1 11, 117, और 117 में जब आप 13 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। 7 3 10 के 0, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, और 1 कैरी यहाँ से आ जाएगा तो ये हो जाएगा 13। तो देखिए इस तरह से ये 13 का टेबल हो गया। आप कोई भी टेबल लिखना चाहें तो बहुत ही आराम से इस तरह से टेबल आप बना पाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना रहेगा, जैसे हम एक 14 का टेबल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 14 का टेबल हमें लिखना है तो हम करेंगे क्या, 4 में 4 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 1 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 8 4 12 के 2, 1 हासिल, 2 1 3 और 1 4। इससे एक और फायदा होगा, आप जोड़ना भी सीखेंगे। तो जोड़ जोड़ के टेबल लिखना ये सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप जोड़ करके टेबल को लिख रहे हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगी। अब देखिए 4 2 6 और 4 1 5, 6 4 10 के 0, 5 1 6 और 1 हासिल यहाँ पे आ गया था 7। 0 और 4, देखिए 0 और 4 कितना हो जाएगा? 4 और 7 और 1 8, 84। 4 4 8, 8 1 9, 9 8 4 12 के 2 और 9 1 10 और 1 हासिल 11। 2 और 4 6 और 11 1 12, और 6 4 10 के 0 और 12 1 13 और 1 हासिल 14, 140। तो इस तरह से 14 का भी टेबल आप लिख पा रहे हैं।
अब आप कोई भी टेबल लिखना हो, आप इस पैटर्न को फॉलो करें। ये पैटर्न जब आप फॉलो करते हैं, जो सेकंड तरीका है, तो आप कोई भी टेबल बहुत ही आराम से जोड़ करके लिख पाएंगे, जो यूनिवर्सल ट्रिक है। ये कभी आपको ऐसा नहीं होगा कि आप इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो आप टेबल गलत करें। यहाँ पे गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे और आपकी एक बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप टेबल्स को लिखें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो आप टेबल याद कर पाएंगे। देखिए, टेबल की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? टेबल की ज़रूरत जब आप गणित के प्रॉब्लम्स को लगाते हैं तो कंपटीशन में खास करके बहुत ज़रूरत होती है इसकी। कभी कभी रीजनिंग में भी टेबल्स याद रहते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाता है। रीजनिंग के प्रॉब्लम्स लगा रहे हैं तो ऐसा कभी कभी लिखा रहता है कि वो 17 से कटने वाली कुछ संख्याएँ लिखी रहती हैं, तो अब 17 का टेबल याद है तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, अरे ये सारे नंबर्स तो 17 के टेबल में आ रहे थे और एक कोई नंबर डिफर करेगा, उसी को टिक कर देना है। तो ऐसे आपको रीजनिंग में भी हेल्प करेगा। दैनिक जीवन में टेबल्स अगर याद रहते हैं तो कैलकुलेशन करना काफ़ी इजी हो जाता है। आप कंप्यूटर से भी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसलिए टेबल आप कोशिश करें 1 से लेकर के 30 तक टेबल याद कर लें। नहीं 30 तक याद हो पा रहा है तो 25 तक टेबल तो ज़रूर याद कर लें, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा आपके दैनिक जीवन में। हर जगह कंपटीशन में कहीं भी आप रहेंगे, अगर आपको टेबल याद है तो आपको गणित समझना इजी हो जाएगा। तो गणित के बेसिक्स के लिए, यानी कि बिल्कुल शुरुआत करने के लिए पहला स्टेप टेबल याद होना चाहिए, ज़रूर याद होना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना इसलिए नहीं भूलना है ताकि जितने भी हमारे इस तरह के नोटिफिकेशन रहें आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप गणित को बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल बेसिक से और अच्छी रणनीति के साथ सीख पाएँ। ओके, थैंक यू।